घोड़े का गोश्त अस्मा बिनते अबी बकर से घोड़े के गोश्त के जायज़ होने की बहुत सारे दलाइल हैं, तो हम हराम नहीं कहते घोड़े के गोश्त को, मकरू और नापसंदीदा कहते हैं, क्योंकि हदीस में जवाज़ भी साबित है। इस पर एक तफसीली फतवा हमने लिखा है पूरा मुदल्लल करके, वो किसी वक्त मैं सुना दूंगा पढ़ के। तो मकरू कहते हैं, मकरू इसलिए कहते हैं कि कुरान में अल्लाह ने, देखो एक सिर्फ हदीसों को नहीं देखा जाता, दूसरी तरफ हदीसों को भी देखा जाता है। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने सूरह नहल में ना वो जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है उनको नेमत के तौर पे अल्लाह ने बयान किया, जो चौपाए हैं, गाय बकरे वगैरह। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा, घोड़ा खच्चर और गधा अल्लाह ने पैदा किया ताकि तुम उन पर सवार हो। तो खाने वाले जानवरों का अल्लाह ने सूरह नहल में अलग जिक्र किया, उसमें घोड़े का जिक्र नहीं है, और सवार होने वाले जानवरों का अल्लाह ने अलग जिक्र किया कि अल्लाह ने इन जानवरों को तुम्हारे लिए सवारी बनाया है। तो ये इस आयत से पता चलता है घोड़ा असल वजह के एतबार से खाने वाला जानवर नहीं है। तभी ना बकरीद में घोड़ा काटने का हुक्म है, ना वलीमों में घोड़ा काटने का हुक्म है, ना मुस्लिम सोसाइटी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे गाय बकरे का गोश्त कसाईयों की दुकानों पे लटका होता है तो घोड़े का गोश्त लटका वो। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि हदीस में जायज भी है, यानी खाना साबित भी है, तो इसलिए बीच का कॉल किया है, एतदाल वाला कॉल किया है कि ना पसंदीदा है, कोई खा ले तो उसको ये नहीं कहेंगे उसने कुत्ता खा लिया, सही है ना, कुत्ते की तरह कोई चीज खा ली। समझते हो क्या नहीं समझते? तो इसलिए एहतियात इसी में कि ना खाएं, अगर कोई खा रहा है तो हम उस पर भी रद्द नहीं करते। अच्छा मेरे बोई, घोड़े गधे की और चीजें कम हो गई हैं यार तुम। दूसरा, घोड़े को कराहत इसलिए भी है खाना कि वो आलाए जिहाद है। वो क्या है? आलाए जिहाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस ये बहुत हो गया, आज घर भी जाना है, ये बेचारे गार्ड भी कब से खड़े हैं, वो इशारे कर रहे होते हैं क्या हो गया, तो बाकी फिर अगले बुलेटिन में इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खैलु माक़ूदुन फी नवासी अल खैरु इला यौमिल क़ियामा, घोड़े की पेशानी में अल्लाह ने क़यामत तक के लिए खैर रख दी है। तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि इस खैर से मुराद है माल गनीमत और अजर और सवाब। आज भी घोड़ा हर दुनिया की फौज इस्तेमाल करती है, इससे ये भी मोजज़ात में शामिल किया गया इस हदीस को। नबी ने फरमाया घोड़े से क़यामत तक जिहाद होता रहेगा। हालांकि आज टैंकों का दौर है, लेकिन दुनिया की हर आर्मी के पास घोड़े आज भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जमीन पे जहां ना टैंक जा सकता है, ना बख्तरबंद गाड़ियां जा सकती हैं, वहां घोड़े के अलावा कोई भी नहीं जा सकता। तो इसलिए नबी ने फरमाया घोड़े में अल्लाह ने क़यामत तक के लिए जिहाद रख दिया है। तो जो जिहाद का आला है, अगर आप उसको काट काट के खाना शुरू कर दोगे तो जिहाद तुम्हारा बाप करेगा फिर मतलब ये जिहाद तुम्हारा बाप करेगा। इसलिए वो जीनत है सवारी के लिए, तो उसको गाय पे सवार होता हुआ आदमी अच्छा नहीं लगता, बकरे पे तो हो ही नहीं सकते, गधे पे भी सवार जरूरत के वक्त इंसान हो जाता है, लेकिन जो घोड़े पे जब पुष्ट पे इंसान सवार होता है तो मुतनब्बी का शेर याद आता है, अअज़्ज़ु मक़ामिन फ़िद्दुना सरजु साबिहिन व खैरु जलीसिन फ़िज़ ज़मानी किताबु। मुतनब्बी 1200 साल पहले शायर गुजरा है, उसने कहा मर्द के लिए सबसे बेहतरीन हमनशीन किताब है। जो गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहे हैं ना, आज फख्र करते हैं, कायदे आज़म के बाजार पे पकड़ा गया, उधर बरसाती नाले में घुसा हुआ, इंटरनेट कैफे में घुसा हुआ है। ये घटियापन है, भंगी चमारों वाली जिंदगी है, जिसको तुमने अपना दोस्त बनाया, जिससे तुम दिल की बातें शेयर कर रहे हो। बीवी तो सही है, ये तो घटिया लोगों का काम है। भंगियों, गधे घोड़े निकाह नहीं करते, वो फिजिकल रिलेशन कायम करते हैं। तो गर्लफ्रेंड का कोई रिश्ता एक्सेप्टेबल है ही नहीं, वो रिश्ता ही नहीं है, वो भंगियों चमारों वाला काम है, जिस पर तू फख्र कर रहा है मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे मिले। भाई तेरी गर्लफ्रेंड है, कोई लीगल तो रिश्ता है नहीं है, किसी भी वक्त जा सकती है। इसका मतलब तेरी गर्लफ्रेंड कभी वसीम की गर्लफ्रेंड बन सकती है, कभी सतार की बन सकती है। तुफ है तेरे मुंह पे यार, तू ऐसी को लेके घूम रहा है कि जो कोई भी किसी भी वक्त, किसी बीवी अपनी होती है, जब तक आप तलाक नहीं देंगे किसी और के निकाह में नहीं जा सकते। उसमें इंसान फख्र करता है मेरी है, मेरी है। गर्लफ्रेंड में जो कह रहे हैं ना मेरी है, चमाट लगाया कर, बकवास कर रहा है, तेरी कहां से है? अभी तेरी जेब में पैसे खत्म हुए उसकी हो जाएगी, फिर उसके पास पैसे खत्म हुए उसकी, या तुझे फालिज हो गया उसकी। बीवी थोड़ी आसानी से छोड़ती है, वो तो अदालतों ने बीवी और गर्लफ्रेंड का फर्क खत्म कर दिया, उनको भी तलाक का इख्तियार दे दिया। वरना इस्लाम में ऐसा नहीं है, बीवी मेरी है भाई, जब तक मैं तलाक नहीं दूंगा ये मेरी रहेगी, उस पर फख्र कर सकता है इंसान। तो मुतनब्बी ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि बेहतरीन हम नशीन जिसके साथ आप टाइम पास करते हुए अच्छे लगते हो, वो क्या है? किताब। अच्छा लगता है आदमी बैठा हुआ हो, स्टडी कर रहा हो, मुताला कर रहा हो, चश्मा यूं करके देख रहा हो, फिर यूं करके देख रहा हो, पढ़ा लिखा लगता है कि नहीं लगता? मैं गलत कह रहा हूं क्या? बहुत अच्छा, कभी बैठे किताब लेके ना इस मुताला करें, ऐसा लगता है आदमी को अपने आप से मोहब्बत हो जाती है, लगता है कोई पढ़ा लिखा आदमी है। दूसरा उसने कहा कि मर्द के लिए बेहतरीन हमनशी किताब है, और बेहतरीन मकाम कौन सा है मर्द के लिए जिस पे मर्द बहुत ही अच्छा लगता है। आप कह सकते हो भाई मर्द के लिए सबसे बेहतरीन मकाम यह है कि वो कायदे आजम के मज़ार पे एक बेंच पे बैठा हुआ है, स्टूल पे नहीं, पत्थर पे नहीं, प्रॉपर बेंच पे। हमनशीन कौन है? गर्लफ्रेंड है, और खुद कहां बैठा हुआ है? बेंच पे बैठा हुआ है। वरना हर आदमी को आजकल कायदे आजम के मज़ार पे जगह मिलती नहीं है, इतनी डेटें लग रही हैं
کہ وہاں اتنا نہیں ہے, یونیورسٹیوں میں بھی اب ہر جگہ. متنبی کہتا ہے بہترین ہم نشین کیا ہے, کتاب ہے, اور بہترین مقام مرد کے لیے وہ بینچ نہیں ہے, یا درخت کا چھپڑ نہیں ہے, یا یونیورسٹی کے کوئی ایسی لوکیشن نہیں ہے جہاں چھچوری حرکتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. سب سے بہترین مقام مرد کے لیے خیر مقام فی الدنا سرج السابحین. اس نے یہ نہیں کہا دوڑتے ہوئے گھوڑے کی پشت, نہ اس نے کہا تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. ایسے بھاگ رہا ہو جیسے تیر رہا ہے. تیرنے کا مطلب جھٹکے نہ آ رہے ہوں گھوڑے. بعض گھوڑے ایسے ہوتے ہیں بھاگتے ہوئے ان کو موت آتی ہے, اچھلتے رہتے ہیں, پھدکتے رہتے ہیں. ایسے اسموتھلی بھاگ رہا ہو نا, تگڑ تگڑ کر کے دوڑ رہا ہو, اور آپ اس کی پشت پہ لگام دے کے بیٹھے ہوئے ہو. کہ مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام یہ, اور سب سے بہترین ہم نشین کیا ہے, کتاب ہے. یہ ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا تھا. گھوڑے کی جگہ ویلیوں والی بائکوں نے لے لیے, جو تھوڑی دیر کی ویلی ہوتی ہے اس کے بعد سلپ ہوتا ہے اور سر کے سڑک پہ 2 حصے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی کل میں نے ایک بچے کو دیکھا سائیکل پہ ویلی لگا رہا ہے. میں نے کہا بڑا ہو کر یہ 2 یا 4 حصوں میں ڈیوائڈ ہونے والا ہے, اللہ بچائے. کیونکہ ابھی چھوٹے, ابھی سائیکل ہے نا, کل بائک پہ اس کو کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. جب یہ بائک پہ بیٹھے گا نا تمیز سے نہیں چلائے گا, اس کو لگے گا کہ یار تھوڑا سا اٹھاؤ, تو چند دفعہ یہ ایسے بائک اٹھائے گا, لوگ کہیں گے واہ 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 واہ. اس کے بعد زیادہ فری ہوگا, پھر ایک دن کہاں ہوگا, سر اس کا کھلا ہوا ہوگا. تو اس کے ابا اماں کو سمجھاؤ کہ ابھی سائیکلوں پہ ویلیاں لگانے سے لوگوں روک لو تاکہ آگے نہ لگائے یہ ویلیاں. خیر, سب سے بہترین مقام گھوڑے کی پشت ہے. تو گھوڑا سواری کے لیے ہے. ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں گھوڑا کس کے لیے, فخر کے لیے, سواری کے لیے. اس کی پشت پہ بیٹھ کے دوڑ لگائیں. کراچی میں جگہ نہیں ملتی. ہم گئے تھے ساحل سمندر پہ, ہم نے گھوڑا کرائے پہ لیا, تھوڑا سا بھگایا اس کو, اس نے کہا بھائی اتر جاؤ, یہ مر جائے گا گھوڑا. اس نے کہا یہ کیا ہو جائے گا, مر جائے گا, یا رہنے دو. ہم نے کہا پھر چھوڑو, ہم ویسے ہی خود ہی بھاگ لیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. تو جگہ نہیں ہے یہاں پہ, سڑکیں ایسی ہیں, روڈ ایسے ہیں, تو گھڑ سواری سیکھ ہی نہیں سکتے آپ یہاں پہ. لیکن نبی نے جو فرمایا نا اس میں جہاد ہے, تو نبی نے بھی اس کو کھانے کا اعلیٰ قرار نہیں دیا. تو ضرورت کے وقت کھا لیا جائے, حرام نہیں ہے. لیکن نارملی جو چیزیں کھا رہے ہیں نا کائنڈلی وہی کھاتے رہیں. بکرا کھایا کریں, گائے کھایا کریں, بھینس کا گوشت کھایا کریں, مرغی کھایا کریں, اور بھی باقی دال روٹی کھا لیا کریں. گھوڑوں پہ فی الحال نہ آیا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ گھوڑے سے آگے پھر گدھا ہے. ایک اسٹیپ کے بعد کیا ہے, تو میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا, یہ پہلے بتا دوں, لیکن اس کو شریعت نے پروموٹ نہیں کیا ہے. اور اسلامی کلچر میں اسی وجہ سے اس کا رواج نہیں ہے کھانے کا. اسی وجہ سے اگر اتنا شریعت نے اس کو پروموٹ کیا ہوتا تو رواج ہوتا نا کھانے کا, ہمیشہ سے لوگ کھاتے آ رہے ہوتے, تو نہیں کھاتے آ رہے. اس لیے کہ اعلیٰ جہاد ہے, سواری کا اعلیٰ ہے, اس پہ بیٹھیں. اس کو ویسے بھی کاٹتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. ایسی چیز تھی جو بیٹھ کے آپ اس پہ فخر کرتے, اس کو ہی کاٹ کے کھا گئے آپ. تو کائنڈلی یہ کام آپ کائنڈلی نہ کریں. آپ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں.